I am Dr. Mohammad Furqan Haider, plastic and cosmetic surgeon practicing at Umar Hospital and Cardiac Center, Johor Town branch, Lahore. Plastic surgery is basically a very broad field. मैं इसको कुछ डिवीजन पार्ट्स में डिवाइड करूँगा समझाने के लिए। इसमें एक पोर्शन है कॉस्मेटिक सर्जरी, एक पोर्शन है रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी। कॉस्मेटिक सर्जरी में कुछ चीज़ें शामिल होती हैं, जैसा कि कुछ लोगों का टेढ़ा नाक होता है जिसे नोज जॉब या राइनोप्लास्टी कहते हैं। उसके अलावा चेहरे की जिल्द का लटक जाना, उसके लिए फेस लिफ्ट करते हैं। आई लिड्स और आई बैग्स, उनकी सर्जरी। इसके अलावा जिस्म में किसी भी हिस्से पे कोई फ़ैट इकट्ठी हो जाती है, उसको फ़ैट एक्यूमुलेशन जो होती है उसके लिए हम करते हैं लाइपोसक्शन। लाइपोसक्शन आर्म्स की, एब्डोमेन की, थाइज़ की, लेग्स की, और इसके अलावा टमी टक, एब्डोमिनोप्लास्टी। ख़ास तौर पे ख़वातीन के अंदर जो है वो मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ के बाद स्किन जो है वो पेट की लटक जाती है, तो बेसिकली वो फ़ैट नहीं होता, वो फिर स्किन लटकी होती है जो कि बाद में इकट्ठी नहीं होती, तो उसको टमी टक कर देना। इसके अलावा ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, ब्रेस्ट रिडक्शन, और एक और एस्पेक्ट्स है एस्थेटिक गायनेकोलॉजी, जिसके अंदर जो है वजाइनल रिजुविनेशन प्रोसीजर्स इंक्लूडेड होते हैं। वो मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ के बाद और विद एजिंग एज के साथ ये प्रोसीजर्स लिए जाते हैं। दीज आर ऑल काइंड्स ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी। एंड वन मोर थिंग इज हेयर ट्रांसप्लांट, जो कि हम मोस्ट कॉमनली परफॉर्म करते हैं एज ए कॉस्मेटिक प्रोसीजर। इसका वजह कि सेकंड मेन कैटेगरी है जो रियल एसेंस ऑफ प्लास्टिक सर्जरी है, वो रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी। रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी के अंदर भी आगे मल्टीपल टाइप्स आती हैं, इनके फॉर एग्जांपल एक है ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी, जिसमें स्किन ट्यूमर्स ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी और ट्यूमर्स ऑन द फेस एंड लाइक द ब्रेस्ट ट्यूमर्स। उनके ब्रेस्ट ट्यूमर्स को हम भी उसके साथ जो है एक्सरसाइज करके साथ उसकी रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्रेस्ट करते हैं, फेस करते हैं। और इसके अलावा स्किन की एनी पार्ट किसी भी जिस्म के हिस्से पे चोट लग जाए फ्रॉम हेड टू टो, उसको बेहतर बनाना, उसको रिकन्स्ट्रक्ट करना रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी के अंदर आता है। इसमें टेंडन्स, पट्टे, नसें, नर्व्स, टेंडन्स, कोई भी डायबिटिक फुट के अंदर खास तौर पर जिस तरह के बड़े ज़ख्म बन जाते हैं तो उनको कवर करना, या जिसमें किसी पार्ट के ऊपर एक्सीडेंट की वजह से ज़ख्म बन जाना, उनको कवर करना। फिर एक और एस्पेक्ट इसमें आता है हैंड सर्जरी, कि हैंड्स की जो शॉर्ट बोन्स हैं वो तमाम के तमाम जो है वो प्लास्टिक सर्जन डील करता है। उन बोन्स को ठीक करना, उनको फिक्स करना, उसके साथ बोन के साथ सॉफ्ट टिश्यू को और टेंडन्स और नर्व्स, जो डिजिटल स्मॉल नर्व्स होती हैं, उनको रिपेयर भी साथ किया जाता है। ये भी सारी रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी के डोमेन में शामिल होता है। इसके साथ मोस्ट कॉमनली हमारे पेरिफेरी के अंदर एक चीज़ होती है टोका इंजरी। छोटे बच्चों में यूजली ऐसे होता है उनके हाथ कट जाते हैं, उंगलियां कट जाती हैं, तो वो अगर बर वक्त हमारे पास लाए जाएँ तो उसको भी हम जो है वो रीप्लांट और रीवैक्स किया जाता है, जिससे उनको जोड़ा जाता है। इसके अलावा बर्न्स, फ्रेश बर्न्स, इलेक्ट्रिकल बर्न्स और बर्न के बाद की डिफॉर्मिटीज़, के बर्न तो ठीक हो गया लेकिन उसके बाद हाथ पाँव के उंगलियों का या चेहरे के किसी भी हिस्से का या जिस्म किसी भी हिस्से का आपस में जुड़ जाता है, खासतौर पे जॉइंट्स के अक्रॉस जुड़ के कंट्रैक्चर्स बन जाते हैं, तो उन कंट्रैक्चर्स को भी रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी के थ्रू, बर्न्स रिकन्स्ट्रक्शन के थ्रू ठीक किया जाता है। इसके अलावा एक और एस्पेक्ट है, वो है ऑर्थोप्लास्टिक सर्जरी। जो ऑस्टियोमाइलाइटिस या बोनी इन्फेक्शन होता है आरटीए के बाद, एक्सीडेंट के बाद या बोन का टूटने के बाद, जुड़ने के बाद नॉन यूनियन या इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके अंदर हम उसको 2 स्टेज के अंदर या 1 स्टेज के अंदर रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। जो भी बोनी डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, जो इन्फेक्टेड बोन होते हैं, उसको रिमूव किया जाता है और उसको बोन ट्रांसपोर्ट या फ्री बोन फ्लैप के साथ कवर किया जाता है। एंड वन लास्ट थिंग इज़ द पीडियाट्रिक प्लास्टिक सर्जरी, जिसमें कटे हुए होंठ, तालू या एनी कंजेंटल डिफॉर्मिटीज़, हाइपोस्पीडिया वगैरह शामिल होते हैं, तो वो सारे के सारे भी रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी के अंदर, पीडियाट्रिक प्लास्टिक के अंदर कवर अप होते हैं। उमर हॉस्पिटल एक टर्शियरी लेवल मल्टी डिसिप्लिनरी हॉस्पिटल है। इसके अंदर हमारे पास मॉड्यूलेटर थिएटर्स हैं और ऑल काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज अवेलेबल। तो पेशेंट्स को फ्रॉम एडमिशन टिल डिस्चार्ज ऑल सर्विसेज जो हैं वो अंडर वन रूफ प्रोवाइड कर रहे हैं, और हम प्रोवाइड कर रहे हैं विद अ टीम अप्रोच। मैं अपने तमाम नाज़रीन को ये कहूँगा कि वो उमर हॉस्पिटल का ज़रूर विज़िट करें, एंड वहाँ पे उनको ऑल केयर अंडर वन रूफ मिलेगी। उमर हॉस्पिटल एंड कार्डियक सेंटर, वी केयर विद कंपैशन।